Good morning students. Today our topic is relationship between DPD, osmotic pressure and turgor pressure. DPD, turgor pressure, osmotic pressure के बीच में संबंध क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको अपने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे अपने शो करते हैं, शॉर्टकट में ओपी से, और टर्गर प्रेशर को किससे शो करते हैं, टीपी से। और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को किससे शो करते हैं, शॉर्टकट में डीपीटी से। बच्चों इस टॉपिक में ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होगा, टर्गर प्रेशर यूज होगा और डीपीडी यूज होगा। और बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डीपीडी, इन तीनों में आपस में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो बच्चों इसके लिए आपको एक डायग्राम से समझो, आप इस डायग्राम से समझो, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वाटर सेल के अंदर एंट्री करता है, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो फूल जाती हैं यानी टर्गिड हो जाती हैं, इसको बोलते हैं टर्गिडिटी, सफेद अवस्था में आ जाती हैं। वाटर सेल के अंदर एंट्री या जाने की वजह से, स्टोर होने की वजह से सेल क्या है, फूल जाती है, टर्गिड हो जाती है, और यह स्थिति क्या कहलाती है, टर्गिडिटी, यानी इसको बोलते हैं सफेदी, यानी सेल कैसी होगी, सफेद होगी, पानी से फूल गई। तो बच्चों जैसे पानी से वो फूल गई, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी अधिक हो गया, टर्गर प्रेशर है वो भी अधिक हो गया, ठीक है। तो अपने यहाँ पर देखते हैं डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये जो है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ सेल शो कर रहा है, और इस तरफ जो ग्राफ है वो प्रेशर को शो कर रहा है। प्रेशर को यहाँ बार या एटमॉस्फेयर में अपने लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए तीन केस हैं आपके सामने। तीन केस कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो केस है वो है फुली टर्गिड सेल। फुली टर्गिड सेल का मतलब कि जब कोशिका जल से पूरी तरह से भरी हो, फुली हो, सफेद अवस्था में हो, ठीक है। तो बच्चों ऐसी टर्गिड सेल को जब प्योर वाटर के अंदर अपने रखेंगे तो जल के अणुओं की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्या होगी? क्या वो सेल को डिमांड है या उस सेल की रिक्वायरमेंट है? फूली हुई टर्गिड सेल को क्या ज़रूरत है वाटर की या नहीं है, वो यहाँ से मालूम चलेगा, ठीक है। तो बच्चों फुली टर्गिड सेल, जल से पूर्ण रूप से भरी हुई सेल या फूली हुई सेल को जब प्योर वाटर के अंदर रखेंगे तो क्या जल के अणु सेल के अंदर एंट्री करेंगे या सेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इनको अपने देखते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? डीपीडी के ऊपर, क्योंकि डीपीडी वास्तव में क्या है? डिमांड ऑफ वाटर इनटू सेल। एक कोशिका के अंदर जल की जो मांग है वो क्या कहलाती है? डीपीडी कहलाती है कि एक सेल को वाटर की जरूरत है या नहीं। ये निर्धारित कौन करता है? डीपीडी। बच्चों मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको एक चार्ट से शो किया था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, यानी जल के अणुओं की जो दिशा है वो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इन केस ऑफ फुली टर्गिड सेल, बच्चों जो फुली टर्गिड सेल है ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसमें ज़्यादा होगा, टर्गर प्रेशर भी उसमें ज़्यादा होगा। फुली टर्गिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा? टर्गर प्रेशर के बराबर। दोनों प्रेशर इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों ही प्रेशर इक्वल होंगे। क्यों? सेल क्या है? फुली टर्गिड कंडीशन में है, पूर्ण रूप से जल से
भरी हुई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका अधिक होगा, ट्रिगर प्रेशर भी उसका अधिक होगा, ठीक है। और दोनों प्रेशर इक्वल होंगे। बच्चों दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तो इसको अपने रखते हैं इक्वेशन में, यानी डीपीडी को एक इक्वेशन से शो करते हैं, एक समीकरण से दर्शाते हैं। डीपीडी किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर। ये बच्चों एक समीकरण है और इस समीकरण में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। यहाँ पर देखो फुली ट्रिगर्ड सेल में क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा? ट्रिगर प्रेशर के बराबर होगा। तो बच्चों जब दोनों प्रेशर बराबर होंगे तो ऐसी सेल की जो डीपीडी है वो जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? पहले से ही जो सेल है पूरी तरह से वाटर से फुली हुई है, भरी हुई है। ऐसी सेल को जल की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी सेल को जब प्योर वाटर के अंदर डिप करेंगे तो जल के अणु सेल के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? उसकी डीपीडी क्या है? जीरो है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी, किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू सेल। एक सेल के अंदर जल के अणुओं की जो गति है वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो है फ्लैसिड सेल। बच्चों फ्लैसिड सेल का मतलब है पिचकी हुई सेल। अब यहाँ पर क्या है, जब सेल के अंदर वाटर बाहर निकल जाता है तो सेल क्या है? पिचक जाती है। जैसे अपने गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा फ्लैसिड गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा टर्गिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा से फूल गया। और जैसे ही हवा गुब्बारे से बाहर निकलती है गुब्बारा पिचक जाता है और पिचकी हुई कंडीशन क्या कहलाती है? फ्लैसिड, ठीक है। तो फ्लैसिड सेल का मतलब ऐसी सेल में से वाटर बाहर निकल गया है, सेल पूरी तरह से खाली है। तो बच्चों सेल पूरी तरह से खाली है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डीपीडी के ऊपर डिपेंड करेगी। सपोज करो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कितना है? 10। ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसमें अभी भी है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 10। और ट्रिगर प्रेशर उसमें 0 है। ट्रिगर प्रेशर क्योंकि सेल क्या है? पिचक गई है। पिचकने वजह से जो उसका ट्रिगर प्रेशर है वो कैसा है? बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रखेंगे तो डीपीडी का मान कितना आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर 10, ट्रिगर प्रेशर 0, ठीक है। तो डीपीडी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। 10 का मतलब डीपीडी इसकी अधिक है। तो बच्चों इस प्रकार की जो सेल है उसको जल की मांग होती है और अपनी मांग की पूर्ति के लिए वो क्या करेगी? जल के अणु गति करेंगे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। मैंने आपको बताया था जल के अणु जो हैं कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर मूवमेंट करेंगे। तो जिस सेल की डीपीडी 10 है, ठीक है, तो ऐसी सेल को प्योर वाटर के अंदर अपने डिप करेंगे तो वाटर क्या करेगा? सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। धीरे धीरे जो सेल है उसकी जो उसके अंदर वाटर है वो भरता जाएगा। और कब तक भरता जाएगा? जब तक सेल ट्रिगर्ड ना हो जाए, जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रिगर प्रेशर बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस है वो है केस ऑफ प्लाज्मोलाइट सेल। बच्चों प्लाज्मोलाइट सेल का मतलब क्या है? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। ऐसी कोशिका जिसका जीव द्रव्य कुंचित हो गया है, सिकुड़ गया है। प्लाज्मोलाइट सेल का मतलब है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। ऐसी कोशिका, ऐसी सेल जिसका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कुंचित हो गया है, सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसको प्लाज्मोलाइट्स करने के लिए, कोशिका का प्रोटोप्लाज्म को कुंचित करने के लिए, सिकुड़ने के लिए एक सेल को अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है बच्चों उसके अंदर डिप करेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होने की वजह से सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। और बच्चों जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या है?
बिल्कुल कुंचित हो जाएगी, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुंचित हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचित सेल। ऐसी सेल जिसका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य सिकुड़ गया है, बिल्कुल बॉल के रूप में छोटा सा सिकुड़ गया है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी सेल की वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वाटर की डिमांड क्या होगी, या ऐसी सेल का जो डीपीडी है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखो बच्चों, ग्राफ में अपने जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखो सपोज करो ये ग्राफ यूं है, ठीक है, यूं ग्राफ है बच्चों। जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव लिखते हैं, और इस बिंदु से इधर वाली जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव से शो करते हैं। तो जो सेल है वो जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में है, तो उसका बच्चों जो ट्रिगर प्रेशर है वो कैसा होगा, नेगेटिव होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का जो ट्रिगर प्रेशर है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव होगा तो बच्चों इसकी वैल्यू अपने जब रखेंगे डीपीडी बराबर 10 -5। 10 यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, -5 यहाँ क्या है, ट्रिगर प्रेशर। बच्चों माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डीपीडी इनकी क्या हो जाएगी, 15। डीपीडी बहुत अधिक हो जाएगी। तो बच्चों ऐसी सेल को, बहुत अधिक डीपीडी वाली सेल को जब प्योर वाटर के अंदर रखेंगे तो इसकी जल की मांग सबसे अधिक होगी। तो ये क्या करेगी, फटाफट क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बड़ी तेजी के साथ सेल के अंदर एंट्री करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिगर प्रेशर क्या है, बिल्कुल ही नेगेटिव है। जीव द्रव्य कुंचित सेल है, किसके कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण। तो जीव द्रव्य कुंचित सेल को जब वाटर के अंदर डिप करेंगे तो बड़ी तेजी से जो वाटर है सेल के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इसकी डीपीडी अधिक है, और आपको मालूम है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूवमेंट शो करते हैं।